जय श्री कृष्णा भक्तों, मैं शोभा शर्मा मेरे चैनल शोभा शर्मा बीकानेरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल से शुरू होने जा रहा है कार्तिक मास। कार्तिक मास में बहुत से लोग बहुत नियम, धर्म, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि कहानी कथा वगैरह करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ कहानी वगैरह बता रही हूँ। उसमें सबसे पहले एक पट्टे पे अपन को विष्णु और लक्ष्मी जी सहित कोई मूर्ति या जो तस्वीर है वो रख लेनी चाहिए। गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो रख के कलश भर के दीपक प्रज्वलित करके हाथ में हमें अक्षत मतलब चावल और पुष्प लेके कहानी सुननी और कहनी चाहिए। तो कहानी इस तरह से है। कार्तिक मास की कहानी। एक बुढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहू ने मना कर दिया। तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बुढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता धोता। उसके आंगन में सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे जैसे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। बुढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बुढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लेना। तब बुढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता है तो हीरे मोती गिरते हैं। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को होता है तो उसे चिंता होने लगती है। तब बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बुढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू कहती है, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आइए। अब बुढ़ा बाबा न्योता देने जाता है तो 6 बहुएं कहती हैं, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बुढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ जाता है। तो बड़ी बहू पूछती है, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बुढ़ा बाबा कहता है, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहती है, इसकी क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत में चली जाऊंगी, आप न्योता दिया हो। वे सारी बहुएं आती हैं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल देती है और सोचती है अब आकर परेशान होएगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जग दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरी डालती है और घर आती है। तब बुढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ होता है। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी और जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाना खाया पिया, बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई, जाकर देखती है तो जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल कर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब वह ससुर से कहती है, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है।
तब तब बुढ़ा बाबा कहता है कि बेटी, तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। बोलिए कार्तिक भगवान की जय।